हर एक इंसान के अंदर भगवान ढूंढो। भगवान जी से पूछ रहे कि अब कैसे हो। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गो, या फिर माँ बाप को भी अब इंसान ही मानो। हेलो एनालिटिकल व्यूअर्स, क्या हाल चाल सभी के, कमेंट कर देना। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, द एनालिसिस ऑफ गॉड। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं इस वीडियो में अपना धर्म से रिलेटेड, किसी भी धर्म से रिलेटेड गॉड को नहीं देखेंगे। तो कुछ नहीं आता था, हम किसकी तरफ से देखेंगे, तो ना हम एक्चुअली साइंस की तरफ से सर, साइंस की तरफ से। तो शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। तो मैं पहले बता दूं कि इस वीडियो में ना डिस्कस होगा कि गॉड एक्चुअल में है क्या, आप गॉड को किस नज़रिए से देख सकते हो, तो ये। और दूसरा कि एक्चुअल पूजा है क्या। कहते हैं ना कि जो कई लोग कई चीज़ें करते हैं, मन्नत और अलग अलग तरीके से जाते हैं, तो वो हम देखेंगे कि एक्चुअल पूजा है क्या गॉड की। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले तो जो सबसे सिंपल डेफिनेशन आती है जो मेरे दिमाग में है गॉड की, तो वो यही है कि गॉड इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम विच एवरीथिंग हैज़ राइजन अप। अगर ट्रांसलेट करके बोलो तो ऐसी ऊर्जा जहाँ से हर चीज़ की शुरुआत हुई हो, हर जीवन की हर चीज़ की, हर एक जो सिंगल एलिमेंट है ना हाइड्रोजन का, वो जहाँ से उभरा हो। लाइक कहते हैं ना बिग बैंग थ्योरी, आप लोगों ने सुन रखी होगी। तो वट आई बिलीव इज कि एक बॉल ऑफ एनर्जी है गॉड, जो सब कुछ होने का कारण है। ठीक है, मैंने लाइक एक वैसे कंटेक्स्ट नहीं है इस बात का, लेकिन मैंने कहीं सुना था, एक पहेली सुनी थी कि इस संसार में सबसे बड़ा क्या है, तो किसी ने आंसर दिया कि भगवान सबसे बड़े हैं। ठीक है, तो जब जिसने पहेली पूछी थी ना, तो वो कहता कि नहीं, भगवान तो सब कुछ होने का कारण है, मैं इस संसार के अंदर क्या है वो पूछ रहा हूँ। तो कंटेक्स्ट समझ रहे हो मेरे बात का, मुझे कहाँ से ये चीज़ आई इस तरीके से। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप देखो कि आप अलग अलग चीज़ें सुनते हो, देखते हो, तो हर चीज़ को ऑब्जर्व करो। जो जो आपके काम किया उन्हें आप फिर याद रहेगा, हर चीज़ को ढंग से ऑब्जर्व करा करो, ये फ़ायदेमंद रहेगा सब आपके लिए। ओके, तो अब आते हैं कुछ और चीज़ों पे। लाइक मेरे एक टीचर थे, उन्होंने जैसे बोला कि जो भी आपके ज़िंदा रहने का कारण है, लाइक जो भी आपको ज़िंदगी दे वो भगवान है, चाहे वो माता पिता ही क्यों ना हो, या फिर कोई भी क्यों ना हो, जो भी आपके ज़िंदा में काम आए। लाइक जो जो भी हम ये कहते हैं कि भगवान, कई बार हम एक किसी भी धर्म के हों, ठीक है, तो उनको मानते हैं कि भगवान है, तो उन्होंने हमारी आत्मा को भेजा, वही सारा कुछ ऊपर मैनेज मैनेज करते हैं। ठीक है, ये जैसा कि हम कहते रहते हैं, तो इसलिए हम उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। और हिंदू धर्म में अलग पत्थर में भी भगवान को खोजा जाता है, पेड़ में भगवान को खोजा जाता जाता है, नदी में। उन सब का भी यही कारण है कि वही कि जो पानी है वो हमें ज़िंदा रखता है, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, पत्थर उनसे भी कुछ ना कुछ ऐसे लाइफ साइकिल चलती रहती है, माउंटेन्स एंड ऑल से। पृथ्वी आकाश अग्नि वायु जल, सबसे कुछ ना कुछ ये हमारी लाइफ साइकिल कनेक्टेड ही है। तो जो भी आप, जिसकी वजह से भी आपको ज़िंदा हो। और वहीं कई बार जो आपने गाना सुना होगा कि तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, उसमें भी यही फीलिंग आती है कि सामने वाली जो पार्टनर है उसकी वजह से आप कंप्लीट पूरा कर रहे हो। लाइक आप उसके बिना सांस नहीं, आपको उसके बिना सांस नहीं आती, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अब वो, लेकिन वो साथ हो तो सुकून मिलता है, जिस वजह से आप इजीली सांस ले सकते हो। जो थोड़ा पर्सपेक्टिव मैं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ पर्सपेक्टिव तो दिखा रहा हूँ, ये ट्रू है या नहीं है इस पार्टनर के वाले के मामले में, ये मैं कुछ नहीं कह रहा। इट्स जस्ट अ पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो इसलिए उसमें भी, पार्टनर में भी एक दूसरे को रब वगैरह दिख जाता है। ऐसे ही जैसे जो और धर्म है हिंदू धर्म के अतिरिक्त, लाइक मुसलमान वाला धर्म है, या फिर जो वो गुरु नानक, जो पंजाब सरदार वगैरह होता है वो गुरु नानक को पूछते हैं। तो एज एक गुरु में, क्योंकि वो भी हमारे गुरु, जो हमारे जीवन को वो देता है दिशा। लाइक जिंदा तो सब रह सकते हैं, लेकिन एक जीना की तरीका, लाइक हम सोसाइटी में सरवाइव कर सकें उसके लिए एक गुरु, कहते हैं ना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तो वही सीन आ जाता है गुरु वाले सेंस में। खैर, लेकिन वही है कि आजकल के जो सीन हो गए हैं, तो कई जगह आपने तो पर्सन सुना होगा कि टीचर को या फिर माँ बाप को भी अब इंसान ही मानो, क्योंकि उनसे उनसे भी गलती हो जाती है। बस इसको जस्टिफाई करने के लिए कि वो भी गलतियाँ कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें बोल दी जाती हैं। तो इस पे मेरा गाइडेंस, या फिर मेरा गाइडेंस तो क्या ही बोलूँ, इस पे मेरा ओपिनियन यही है कि माँ बाप लाइक किसी भी और इंसान के अंदर, आप हर एक, या तो हर एक इंसान के अंदर भगवान ढूंढो,
कि हर एक आपके अंदर उसके अंदर, चाहे आप जिससे पूरी नफ़रत भी करते हो ना, जिस दुश्मन, अगर कोई दुश्मन है या फिर कोई भी है जिससे आपको पसंद नहीं है, उसके अंदर भी भगवान को ढूँढो। या तो सीन ऐसा हो जाता है, ठीक है? या फिर लेकिन जैसे रिस्पेक्ट, दूसरी रिस्पेक्ट की बात आ जाती है ना, आप अपने माता-पिता की और अपने गुरुजन की रिस्पेक्ट कर सकते हो, लेकिन उन्होंने पूरा ही भगवान मान लेना, हाँ, उनके अंदर आप तो जैसे दूसरों के अंदर, उनके अंदर भगवान ढूँढो कि हाँ, सुन उनके अंदर भी एक भगवान छिपा है, लेकिन उनको पूरा भगवान मान लेना मेरे ओपिनियन में सही नहीं है। गलत है या नहीं आई डोंट नो, लेकिन सही नहीं है, क्योंकि वो फिर अंधभक्ति बन जाती है। ये भूल जाते हैं कि इंसान भी गलत हो जाता है। और आप ये मान के चलो कि हाँ, वो आप मोस्टली लोगों को सीरियसली नहीं लेते अपने लाइफ में। अगर आपके दुश्मन होएँगे, आप उनको, हाँ, तो वही उनको हराने की कोशिश करोगे, लेकिन वही आपके दोस्त हैं, उनको कई बार आप सीरियसली नहीं लेते, आप मज़ाक करते हो। लेकिन और बाकी लोग भी, चाहे आपके बड़े भाई वगैरह हों या फिर कोई भी मेंटर हो, उनको इतना ज़्यादा सीरियसली कई बार आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन जो आपके गुरुजन हैं या फिर माता-पिता हैं, और मेंटर में भी अगर कोई गुरु, मेंटर टाइप गुरु है, तो उसमें भी अगर आप उन्हें ऐसे सीरियसली लो, उनकी बात पे पूरी तरह से अमल मत करो, उनके बात के बारे में सोचो, ठीक है? जो वो पढ़ा रहे हैं उन्हें उसे फ़ील करो, या फिर जो भी समझा रहे हैं उसे अच्छी तरह से समझो। और अगर आपको लगे कि हाँ, आप ठीक से देखो कि अगर आपके जीवन में एनएलआर ला सकते हो और आप, वो सही है आपकी ग्रोथ के लिए, तो उसे ज़रूर जीवन में लाओ। तो यही सच्ची रिस्पेक्ट होएगी शायद। और यही हमारे उसका आ जाता है दूसरा टॉपिक, जो दूसरा पार्ट था कि पूजा क्या है। कई लोग अलग-अलग मन्नतें माँगते हैं, अलग-अलग दरगाह पे जाते हैं, अलग-अलग दूर-दूर जाते हैं, अपनी सिर्फ़ अपनी भक्ति शो करने के लिए। हाँ, मैं उनकी भक्ति के ऊपर डाउट नहीं कर रहा। फ़ॉर श्योर वो अपनी भक्ति अलग, कोई भी बंदा अपनी भक्ति अलग-अलग तरीके से दिखा सकता है। लेकिन क्या सच में ये आसान है? मतलब मुझे लगता है कि ये चीज़ आसान है ना, ऐसे भक्ति दिखाना। इंस्टीड उनकी टीचिंग्स को फ़ॉलो करो ना, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, और अपने अंदर लो। तो जो भी आपका भगवान है, जो भी आपका आइडल गॉड है, चाहे आप अल्लाह में मानते हो या फिर किसी भी हिंदू गॉड, कृष्ण या फिर राम, जिसको भी अपना आइडल मानते हो, उनकी टीचिंग्स को फ़ॉलो करो ना। ना कि उनको लाइक उनकी भक्ति करने की जगह उनकी टीचिंग्स को फॉलो करना मेरे हिसाब से ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा बेटर है, टू बिकम अ बेटर ह्यूमन। और अपने आप को वही ग्रो कराने के लिए, अपनी मुश्किलें हल करने के लिए, जनरली लोग भगवान के पास अपनी मुश्किलें हल करने ही तो जाते हैं। अब हर कोई ऐसा तो नहीं होता ना कि भगवान जी से पूछ रहे कि अब कैसे हो ठीक है? हाँ, अगर आप ऐसे करते हो तो यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सनैलिटीज़ एवर, क्योंकि मैं कई बार ऐसा करता हूँ, झूठ क्या ही बोलूँ, ठीक है? और जो ऐसे अलग-अलग वो करते हैं, अपनी भक्ति शो करते हैं, तो उनके साथ मुझे दिक्कत बस यही लगती है कि वो किसी लालच में करते हैं कि मेरे साथ ये हो जाए इसलिए मैं ये मन्नत माँग रहा हूँ, वगैरह-वगैरह। तो वो चीज़ मुझे पर्सनली गलत लगती है कि ये तो भक्ति नहीं है, ये तो सौदा नहीं है। लाइक इस पे आप अपनी राय बता सकते हो, मैं कहीं गलत हूँ या फिर जो भी आपका पर्सपेक्टिव है, मैं उस पर्सपेक्टिव से नहीं सोच पा रहा, ठीक है? तो ये आप कमेंट कर सकते हो कि आपका पर्सपेक्टिव है, अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो। हाँ, बचपन में मैंने भी ऐसा कर रखा है कि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाएँ, लाइक एग्ज़ाम कैंसल हो जाएँ तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन वही है कि धीरे-धीरे रियलाइज़ हो गया कि ये सब नहीं है, इससे अच्छा एग्ज़ाम्स की तैयारी ही कर लो, ठीक है? ये बेटर रहेगा ना? हाँ, ख़ैर जो मैं अभी बता रहा था, मैंने 1 या 2 बार ही करी है, ज़्यादा बार नहीं करी, वो भी जब कोरोना टाइम था ना उसमें। मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब? ख़ैर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो एट द एंड आप क्या कर सकते हो, आप भगवान को जी को एक एज अ फ्रेंड मान सकते हो, या कुछ भी जिससे आपके दिल को सुकून मिले। दिल भी एक्चुअल में आपका दिल नहीं, जो इमोशन दिल भी वैसे पता नहीं क्या करता है, मैं लाइक यही बताना चाहता हूँ कि जो भी होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस होती है शायद, लेकिन वही है कि दिल हमारा कुछ डिसीजन इन्फर करता है, उसमें फिर कभी आएंगे दिल क्या है या नहीं है। लेकिन वही है कि अभी हम दिल को दिल ही मान रहे हैं, तो जो भी आपके दिल को सुकून पहुँचाए या फिर जो भी आपके दिल के अंदर प्रेम भरते और अच्छाई भरते हैं आपके दिल के अंदर, वही भगवान है। आप उन्हीं के साथ ऐसे बात कर सकते हो किसी भी तरीके से, चाहे उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंदर के भगवान को ढूँढो, अपने अंदर के भगवान से बातें करो और बस अपने दिल को सुकून पहुँचाओ, और उनकी टीचिंग्स को फ़ॉलो करते हुए, लाइक जो भी आप उनसे टीचिंग्स भी क्या, जो भी आप उनसे सीखते हो एक अच्छा इंसान बनने के लिए, या फिर जो अपने आप को ग्रो कराने के लिए, किसी का भी बुरा ना चाहने के लिए। ये तो बेसिक ह्यूमन वाली चीज़ होगी ना शायद ये, लेकिन वही सीन है कि ये बेसिक चीज़ें हैं जो एज अ ह्यूमन को इंसान बनाती हैं।
तो आई गेस इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ, लाइक इससे ज़्यादा और क्या ही एनालिसिस होगी भगवान की। तो आई गेस ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप एनालाइजिंग, बाय बाय।